स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवादी खलल न डाल सके, इसके लिए सेना व बीएसएफ ने बॉर्डर पर अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। भले ही पाकिस्तान ने समझौते के तहत सीमा पर फायरिंग बंद कर रखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार नापाक साजिशें रच रहा है। सीमावर्ती पुंछ जिले में LOC 0 पॉइंट पर भारतीय सेना करारा जवाब देने के लिए नवीनतम हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार है। सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। आधुनिक इक्विपमेंट्स व हथियारों से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार बैठी है। वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सिस्टम के तहत दुश्मन की हर मूवमेंट की मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिसको नाम दिया गया है संजय, और ये नाम महाभारत से लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार महाभारत का युद्ध संजय ने युद्ध भूमि में गए बिना देखा था, उसी प्रकार इस इक्विपमेंट से भी युद्ध भूमि से दूर रहकर भी सब कुछ देखा जा सकता है कि वहां पर क्या हो रहा है। इसका इस्तेमाल घुसपैठ पर नज़र रखने और रात के वक्त ड्रोन की मूवमेंट्स को रोकने के लिए भी किया जा रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय जवान सतर्कता के स्तर को बढ़ाने के लिए अब आंखों पर पट्टी बांध आवाज़ पर सटीक निशाना साधने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। भारतीय सेना के शार्प शूटर्स सीमा पार अंधेरे की आड़ में पाकिस्तान पर मारक प्रहार करने के लिए तैयार बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मदद से अभी भी बड़ी तादाद में आतंकवादी POK में इस तरफ घुसपैठ करने के लिए मौके की तलाश में बैठे हैं। सरहद पर दुश्मन कभी धुंध तो कभी अंधेर है और कभी सरकंडों की आड़ में घुसपैठ कर नापाक हरकतों को अंजाम देता आया है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। आधुनिक हथियारों में इस वक्त भारतीय सेना के पास फिनलैंड में निर्मित साको स्नाइपर राइफल, इजराइल में निर्मित नेमेव LMG और अमेरिका की सिंग फायर जैसी राइफलें हैं। भारतीय जवान सीमा पर चुनौतियों का सामना करने के लिए इन हथियारों से सटीक टारगेट भेजने के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जवानों की आंखों पर पट्टी बांधकर टारगेट पर निशाना साधा जा रहा है। इस संबंध में एक आर्मी ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया, आज हम अपनी देश की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ का पावन पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर में लहराता तिरंगा देश के उन सभी वीरों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश की सुरक्षा को बरकरार रखा है। आज हम सम्मान करते हैं सभी वीरांगनाओं का, वीर माताओं का और उन सभी परिवारों का जिन्होंने अपने वीर पुत्र और पुत्री भारतीय सेना को दिए। भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी से लेकर अभी तक सरहदों में और देश के अंदर कई मुश्किलें आईं, उन सभी चुनौतियों का भारतीय सेना ने बखूबी सामना किया है। आपके माध्यम से आज मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल में सशक्त रूप से तैयार है, सशक्त रूप से तैनात है। हमारे पास आज आधुनिक उपकरण हैं, आधुनिक हथियार हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। मैं पुंछ के लोगों का भी नाम लेना चाहूँगा। पुंछ का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के लोग हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर फौज के साथ लड़े हैं और इसका प्रतीक है 1965 में मौलवी गुलाम दीन, जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया, 1971 में श्रीमती मालीबी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और आज हमारे बीच में पद्मश्री शंभुनाथ खजूरिया जी हैं, जिन्होंने बॉर्डर एरिया में शांति के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। पुंछ में प्रशासन, पुलिस, आर्मी और आवाम हर कोई कंधा से कंधा मिलाकर के काम करता है ताकि अमन, चैन, शांति यहाँ बरकरार रहे और हम सभी चुनौतियों का सामना मिल कर के करें। यहाँ की जनता शांति प्रिय है और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, हर जगह उन्होंने अपना परचम गाड़ा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी देश की जो अगली पीढ़ी है वो बहुत मेधावी है और हमारे देश का भविष्य और भी अच्छा रहेगा।
अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।